औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 8। ये अपने लेक्चर नंबर 7 की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो इनफाइनाइट स्ट्रिंग है तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह होगा, u डबल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर u डबल एक्स, जिसमें सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वलेंट है टी ओवर रो के। ठीक है, टी इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। क्योंकि लेंथ का स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो हमारा जो स्पेटल वेरिएबल x है उसकी डोमेन होगी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, बिकॉज द स्ट्रिंग इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। जो बाउंड्री कंडीशंस है उनको हम इग्नोर कर देंगे, वो हमारे किसी काम की नहीं है। जो इनिशियल कंडीशंस है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द वेव और इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वेव, इनिशियल जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वेव पे, उनके एस्टिमेट हमने अज्यूम कर लिए कि एक एस्टिमेट है, इनिशियल पोजीशन है पाई ऑफ एक्स और इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रेवलिंग वेव सोल्यूशन की जो बेसिक्स है उसमें यह है कि हम एक्स और टी वेरिएबल को दो और जीटा और नू इस तरह के वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम नए वेरिएबल्स अज्यूम कर लेंगे, जीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टी, नू इज इक्वल टू एक्स माइनस सी टी। हमने दो नए वेरिएबल जीटा और न्यू इस तरह सेलेक्ट कर लिए इसी इक्वेशन से जिस तरह डिफाइंड नजर आ रहे हैं। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू हमने एक्स प्लस सी टी के इक्वलेंट रखा और नू हमने इक्वलेंट रखा एक्स माइनस सी टी के। अच्छा, ये हमने एक्स प्लस सी टी और एक्स माइनस सी टी के इक्वलेंट क्यों रखा? क्योंकि इससे जो हमारा प्रॉब्लम है वो इंतहाई सिंपल हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन था u, वो x और t पर डिपेंडेंट एक क्वांटिटी थी। ठीक है, अब यही क्वांटिटी जीटा और नू पर भी डिपेंडेंट है, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो हम कहेंगे कि u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू यू ऑफ जीटा इंटू नू। क्लियर हो गया? अब इसी u का अगर फॉर एग्जांपल हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहे तो पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू इसी सेट का भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा पार्शियल u और पार्शियल जीटा मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल जीटा और पार्शियल x। चेन रूल एप्लीकेशन में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस पार्शियल u और पार्शियल नू इनटू पार्शियल नू ओवर पार्शियल एक्स। यहाँ पे जीटा भी एक्स पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और नू भी एक्स पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जिस तरह से चेन रूल के स्पेसिफिकेशन है उसी तरह से हम अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो u का विद रिस्पेक्ट टू जीटा डेरिवेटिव जीटा का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव और नू का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, ये टोटल चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू x के इक्विवेलेंट ये एस्टिमेट हो जाएगा। ठीक है जी, अब पार्शियल जीटा और पार्शियल एक्स अगर हम इस इक्वेशन से देखेंगे तो पार्शियल जीटा और पार्शियल एक्स इज बेसिकली 1, सो ये क्वांटिटी हमारा 1 के इक्विवेलेंट है। पार्शियल नू और पार्शियल एक्स इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1, सो ये क्वांटिटी भी हमारी 1 की इक्विवेलेंट है। सो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स हमारे साथ इक्विवेलेंट हो गया यू जीटा प्लस यू नो, वेयर यू जीटा रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to zeta and u nu represent the partial derivative of u with respect to nu। ठीक है, इसी फंक्शन u का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव के लिए भी हमें चेन रूल की एप्लीकेशन की जरूरत होगी। पार्शियल u और पार्शियल जीटा मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल जीटा और पार्शियल t। ठीक है, अब इसी टाइम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो पार्शियल जीटा विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल t जो डेरिवेटिव है वो 1 नहीं होगा बल्कि c के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इस तरह u का विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव और पार्शियल नू और पार्शियल t जो कि इक्विवेलेंट है माइनस c के।
सो पार्शियल जीटा और पार्शियल टी इज सी एंड पार्शियल नू और पार्शियल टी इज माइनस सी। सो इन दोनों के एस्टिमेट्स को यूज करेंगे हम, सी को कॉमन लेंगे, यहाँ पर यू का विद रिस्पेक्ट टू जीटा डेरिवेटिव रह जाएगा और माइनस सी था यहाँ पे, तो माइनस कॉमन रहेगा, यू विद रिस्पेक्ट टू नो डेरिवेटिव। ठीक है, तो यू एक्स की एस्टिमेट आ गई है और यू टी की एस्टिमेट आ गई है। ठीक है, इसी तरतीब के साथ हम यू डबल एक्स और यू डबल टी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर यू डबल एक्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो यू एक्स हमारे साथ इक्वलेंट है यू जीटा प्लस यू नू के। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन अगर डेरिवेटिव होगा, सो पार्शियल और पार्शियल जीटा ऑफ यू एक्स इनटू पार्शियल जीटा और पार्शियल एक्स। ठीक है, यानी सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। ठीक है, यू एक्स का डेरिवेटिव, सो यू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो यू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जीटा, जीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस यू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव और नू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। ठीक है, ये दोनों एस्टिमेट्स हम जानते हैं कि ये भी वन है और ये भी वन है, और ये हमें इन प्रीवियस रिलेशन से पता चल रहा है। ठीक है, इन रिलेशन से। अच्छा, यू एक्स भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यू एक्स इज यू जीटा प्लस यू नू। तो अगर यू एक्स की ये एस्टिमेट यूज करेंगे और इन दोनों की वन वन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वलेंट मिलेगा यू डबल जीटा पार्शियल और पार्शियल जीटा ऑफ यू एक्स। हाँ, सो पार्शियल और पार्शियल जीटा ऑफ जीटा इज यू डबल जीटा प्लस यू जीटा इंटू नू। ठीक है, इसका विद रिस्पेक्ट टू जीटा डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव अगर हम लेंगे यू एक्स का, तो फर्स्ट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव प्लस इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव जो कि यू डबल नू के इक्वलेंट होगा। ठीक है, हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये फंक्शन u हमारा एनालिटिक फंक्शन है एक, तो अगर एनालिटिक है तो u एक्स वाई इक्वलेंट होना चाहिए u वाई एक्स के। ठीक है, तो u ईटा नू इंटू जीटा और ये दोनों इक्वलेंट आएंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, u डबल एक्स हमारे साथ इक्वलेंट आ जाएगा u डबल जीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई यू नू जीटा प्लस यू डबल नू। ठीक है, दिस इज द एस्टिमेट फॉर यू डबल एक्स। स्टूडेंट ये जहन में रखिए कि हमारे साथ जो मेन इक्वेशन है उसमें यू डबल एक्स एक क्वांटिटी इन्वॉल्व है। अगर एक्स और टी को हम चेंज करेंगे जीटा और नू में, तो हमारा ये यू डबल एक्स चेंज हो जाएगा यू डबल जीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई यू ईटा जीटा नू जीटा प्लस यू डबल नू। ठीक है, यू एक्स हमारा इसी में चेंज हो जाएगा अगर हम एक्स और टी को जीटा और नू में चेंज करेंगे। आगे चलते हैं, यू डबल टी को देखते हैं कि यू डबल टी की इक्वेशन क्या बनेगी। सो पार्शियल और पार्शियल टी ऑफ यू टी हमारे साथ इक्वलेंट होगा यू टी, क्योंकि अगेन जीटा और नू का फंक्शन है। सो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव पार्शियल और पार्शियल जीटा ऑफ यू टी। ठीक है, और पार्शियल जीटा और पार्शियल टी, चेन रूल इज इन एप्लीकेबल, प्लस पार्शियल यू टी और पार्शियल नू और पार्शियल नू और पार्शियल टी। ठीक है, ये क्वांटिटी हम जानते हैं, दिस इज सी, दिस इज माइनस सी, यू टी हमने कैलकुलेट किया हुआ है इसके। ठीक है, सो यू टी का विद रिस्पेक्ट टू जीटा डेरिवेटिव अगर हम अप्लाई करेंगे, सो सी यू डबल जीटा माइनस यू ईटा जीटा इस तरह बनेगा। ठीक है, पार्शियल और पार्शियल जीटा ऑफ यू टी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई यू डबल जीटा माइनस यू नो इंटू जीटा। इस तरह यू टी का विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव इक्वलेंट होगा सी यू जीटा नू माइनस यू डबल नू। ठीक है, ये एस्टिमेट्स और ये दोनों एस्टिमेट्स अगर हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें ये मिलेगा यू डबल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर
और ये है हमारा ये वाला एस्टिमेट माइनस सी स्क्वायर, सी यहां पर भी है और एक सी यहां पर भी है, तो माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म। ठीक है, में से थ्रू आउट सी स्क्वायर कॉमन लेने से ये पता चलता है कि यू डबल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू डबल जीटा माइनस 2 टाइम यू नू जीटा प्लस यू डबल नू। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी में डिफरेंस क्या है, यहां पर कोई भी फैक्टर नहीं है, यहां पर प्लस 2 और u का स्प्लिट डेरिवेटिव है, यहां पर स्प्लिट डेरिवेटिव में का साइन है माइनस। ठीक है, और ओवरऑल सारे टर्म के साथ एक चीज मल्टीप्लिकेशन में है सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो u डबल टी और u डबल एक्स के ये एस्टिमेट अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, u डबल टी के एस्टिमेट में सी स्क्वायर जनरेट हो जाता है, u डबल एक्स के साथ यहां पर ऑलरेडी सी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है। सो ये दोनों वैल्यूज अगर हम यूज करेंगे तो हमें ये मिलेगा, u डबल टी का एस्टिमेट है ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग माइनस साइन के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो कि इक्वेशन का सी स्क्वायर है और u डबल एक्स का एस्टिमेट है दिस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर एक्स टी को हम जीटा और नू में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा पीडीई होगा वो इस इक्वेशन से कन्वर्ट हो जाएगा इस इक्वेशन में। अब ये इक्वेशन फॉर द टाइम बीइंग लगता कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कैंसल आउट होने के बाद टर्म्स जितने भी कॉमन है उनके कैंसल आउट होने के बाद ये इंतहाई सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर के साथ कैंसल हो जाएगा। ठीक है, यू डबल जीटा दोनों तरफ कॉमन है, ये भी कैंसल हो जाएंगे, ये भी कैंसल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 यू ईटा यू नू जीटा इज इक्वल टू प्लस 2 यू नू जीटा, दोनों को एक साइड पे करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा पोर मल्टीप्लाइड बाय यू जीटा नू इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा यू जीटा नू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हमने जीटा और नू में जब चेंजेस की इक्वेशन में एक्स और टी को जब हमने जीटा और नू में चेंज कर लिया तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस शेप से चेंज हो गया इंतहाई ही एक सिंपल शेप में यू जीटा यू नो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बजाय अगर हम इसको सॉल्व कर ले और जीटा और टी को रिप्लेस कर ले, बैक ट्रांसफॉर्म कर ले, हमें ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारे साथ इक्वेशन है यू जीटा इंटू नू इज इक्वल टू 0। इसको विद रिस्पेक्ट टू जीटा हम इंटीग्रेट अगर कर ले, सो विद रिस्पेक्ट टू नू इंटीग्रेट कर ले, सो इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू नू होगा यू जीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है तो एक कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू नू है तो वो कांस्टेंट हमारा डिपेंडेंट होगा जीटा पे। सो यू जीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ जीटा, इस तरह का एस्टिमेट मिलेगा। ये एफ एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक हो गया, तो यानी इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव आप ले लो तो यहां पर मिलेगा यू जीटा नू, यानी ये साइड इज इक्वल टू इसका विद रिस्पेक्ट टू नू डेरिवेटिव होगा 0। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्योंकि एक दूसरे के उलट प्रोसेस है, तो इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू नू इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू नो इंटीग्रेट हो जाएगा, एक कांस्टेंट बनेगा, तो वो कांस्टेंट हमारा जो दूसरा वेरिएबल है जीटा उस पर डिपेंडेंट एक कांस्टेंट होगा। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिलता है कि u का विद रिस्पेक्ट टू जीटा जो डेरिवेटिव है वो इक्विवेलेंट होगा एफ ऑफ जीटा के। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा इंटीग्रेट कर लूं और अब के बार विद रिस्पेक्ट टू जीटा इंटीग्रेट कर लूं तो ये इस तरह होगा, u का विद रिस्पेक्ट टू जीटा डेरिवेटिव है, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीटा तो हमें u मिलता है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है,
राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म एफ ऑफ जीटा विद रिस्पेक्ट टू जीटा, और प्लस एक कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा जो डिपेंडेंट होगा नू पे। ठीक है, अगेन स्टूडेंट अगर आप लोग इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू जीटा डेरिवेटिव ले लें तो ये यू जीटा बनेगा, यहाँ पर एफ ऑफ जीटा बनेगा, और प्लस जी ऑफ नू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जीटा डेरिवेटिव है तो जी ऑफ नू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ फंक्शन u इक्वलेंट आ गया एक क्वांटिटी जो जीटा पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी जो नू पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, जीटा पर जो क्वांटिटी डिपेंडेंट है वो इंटीग्रल की शेप में है, तो उसको हम फंक्शन की शेप में लिख लेंगे, उसको लिख लेंगे कि सपोज ये क्वांटिटी इक्वलेंट है h ऑफ जीटा के। ठीक है, h ऑफ जीटा के, सो u हमारे साथ इक्वलेंट होगा u इज इक्वल टू h ऑफ जीटा प्लस g ऑफ नो के। ठीक हो गया। अगर जीटा और नो का हम बैक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जीटा हमने अज्यूम किया हुआ था कि जीटा इक्वलेंट है x प्लस सी टी के, नो इक्वलेंट है x माइनस सी टी के, तो u इक्वलेंट होगा u इज इक्वल टू h ऑफ x प्लस सी टी प्लस g ऑफ x माइनस सी टी। ठीक है, u हमें इसी तरह का एक फंक्शन मिलेगा, एक फंक्शन अननोन क्वांटिटी ऑन x प्लस सी टी प्लस g ऑफ x माइनस सी टी। ठीक है, फंक्शन हमें इस तरह मिलेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल अब h और g हमने इस तरह सेलेक्ट करने हैं कि ये सोल्यूशन हमारा जो इनिशियल कंडीशंस है और इनिशियल जो वेलोसिटी है उनको सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो ये तो हो गया पोजीशन, इस पोजीशन पे इनिशियल पोजीशन वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, हमें वेलोसिटी भी चाहिए, सो ut इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। ut इज इक्वल टू सी इंटू एच डैश ऑफ एक्स प्लस सी टी। अच्छा, यहाँ पर ये एच डैश एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू द होल आर्गुमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस जी डैश डेरिवेटिव ऑफ जी और मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो दिस का डेरिवेटिव है माइनस सी। ठीक है, यू टी इसके इक्वलेंट हो गया। ठीक है, u ऑफ x जीरो हमारे साथ इक्वलेंट है पाई ऑफ x के, तो इस इक्वेशन पे हम ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे u ऑफ x जीरो इज इक्वल टू पाई ऑफ x, जिससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि u ऑफ h ऑफ x प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस g ऑफ x माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई जीरो, सो h ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू पाई ऑफ x। जो इनिशियल कंडीशन है h ऑफ x, h और g का सम पाई ऑफ x की इक्वलेंट आना चाहिए। ठीक है, अब हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है कि ut ऑफ x जीरो इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ x, ये भी हमें गिवन एक कंडीशन है, तो ये कंडीशन हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, और हमें वेलोसिटी पे कंडीशन दी गई है, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो हमें वेलोसिटी बताई गई है, तो इस इक्वेशन में हम थ्रू आउट t इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें ये मिलेगा ut ऑफ x जीरो इज इक्वल टू सी एच डैश ऑफ x प्लस सी डॉट जीरो माइनस सी जी डैश ऑफ x माइनस सी डॉट जीरो, सो ये जीरो जीरो हो जाएंगे। हमें जो सिंपल इक्वेशन मिलेगा h डैश ऑफ x यानी ये पार्ट माइनस जी डैश ऑफ x यानी ये पार्ट इज इक्वल टू वन ओवर सी, इन दोनों का c कॉमन होके दूसरी साइड पर आ गया, वन ओवर सी ओमेगा ऑफ x ut एट x जीरो हमें बताया गया है कि ओमेगा ऑफ x है। ठीक है, सो बेसिकली हमें दो इक्वेशन मिल गई और दो उसमें अननोन है। पहला इक्वेशन है h प्लस जी इज इक्वल टू पाई, दूसरा इक्वेशन है h डैश माइनस जी डैश इज इक्वल टू वन ओवर सी ओमेगा। दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है, तो अगर किसी तरीके से हम इन दोनों में से h और g के ऐसे फंक्शंस कैलकुलेट कर ले जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो सिंपली उन्हीं फंक्शन को यूज करके हम सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए जो दूसरा इक्वेशन है हम उसको कंसिडर कर लेंगे, h डैश ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x इज इक्वल टू वन ओवर सी ओमेगा। ठीक है,
इंटीग्रेट कर ले फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका अगर एक्स नॉट टू एक्स हम इंटीग्रल लेंगे तो वो इंटीग्रल इक्वलेंट होगा एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, एच प्राइम है ना, तो एच प्राइम पे इंटीग्रल आएगा फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स। हाँ, तो एच डैश का इंटीग्रल हो गया एच, फिर उसमें ये लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर दी और साथ ही साथ ये लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, सो एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, ये माइनस यहाँ पे आ गया अपनी जगह, इसका इंटीग्रल अगर हम लेंगे तो जी ऑफ एक्स माइनस और माइनस प्लस जी ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये रिलेशन में इज इक्वल टू 1/2 into integral from x naught to x w of s ds। ठीक है, इसी सेट का भी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम x नॉट टू x। ठीक है, अब ये जो दो क्वांटिटीज है माइनस एच ऑफ एक्स नॉट प्लस जी ऑफ एक्स नॉट, इन दोनों क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड पर ले आए तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट प्लस 1/c into x नॉट अप टू x ओमेगा ऑफ s ds। ठीक है, एच और g का सब्ट्रैक्शन इक्वलेंट आना चाहिए इसके, और एडिशन इक्वलेंट आना चाहिए इसके। ठीक है, तो बेसिकली एक इक्वेशन हमारा हो गया ये, और दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा ये लास्ट वाला इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर ले, सो ऐड करने से पहले इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ले कि ये एच ऑफ एक्स नॉट माइनस जी ऑफ एक्स नॉट, ये दो क्वांटिटीज है जो एक्स नॉट पर डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये यानी आगे की जो स्टेप्स है उनमें ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों क्वांटिटीज को मुश्तरका एक ही क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं के ऑफ एक्स नॉट से। ठीक है, एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स नॉट प्लस 1/c इंटू एक्स नॉट टू एक्स। हाँ, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इससे पहले सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था वो था एच प्लस जी इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे सो 2h इज इक्वल टू प्लस जी माइनस जी जीरो इज इक्वल टू यानी पाई ऑफ एक्स के ऑफ एक्स नॉट प्लस 1/c। हाँ, एक्स नॉट अप टू एक्स, ये सारे राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो वो यहाँ पर थ्रू आउट डिवीजन में आ जाएगा। तो एच ऑफ एक्स की ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑफ एक्स प्लस 1/2 के ऑफ एक्स नॉट प्लस 1/2c एक्स नॉट टू एक्स ओमेगा ऑफ एस डी एस। एच ऑफ एक्स की ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 पाई ऑफ एक्स है 1/2 पाई ऑफ एक्स यहाँ पे है, तो इस साइड पे आ जाएगा माइनस 1/2 पाई ऑफ एक्स हो जाएगा ना। तो पाई ऑफ एक्स माइनस 1/2 पाई ऑफ एक्स इज एक्चुअली 1/2 पाई ऑफ एक्स। यहाँ पर एच ऑफ एक्स में प्लस 1/2 के ऑफ एक्स नॉट है, तो वो दूसरे साइड पर आके माइनस 1/2 के एक्स नॉट बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस साइन ये भी मौजूद है तो ये माइनस साइन इस तरफ आ जाएगा। सो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की बेसिकली वैल्यूज हमें मालूम हो गई है। अगर हम सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सोल्यूशन हमारा है एच ऑफ एच एट एक्स प्लस सी टी प्लस जी एट एक्स माइनस सी टी। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी एच ऑफ एक्स प्लस सी टी हमारे साथ हो गया 1/2 पाई ऑफ एक्स प्लस सी टी, क्योंकि यहाँ पर x है तो ये x x प्लस सी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1/2 के एक्स नॉट प्लस 1/2c फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स प्लस सी टी डब्ल्यू ऑफ एस डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन था फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स। हाँ, सो x को हमने रिप्लेस करना है x प्लस सी टी से। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा जी ऑफ एक्स। हाँ, तो जी ऑफ एक्स में अगर हम एक्स माइनस सी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा जी ऑफ एक्स माइनस सी टी इज इक्वल टू 1/2
पाई ऑफ एक्स माइनस सी टी माइनस 1/2 एक्स नॉट माइनस 1/2 सी एक्स नॉट टू एक्स माइनस सी टी ओमेगा ऑफ एस डी एस। ठीक है, हमारा सोल्यूशन y इक्वलेंट है h ऑफ x प्लस सी टी प्लस g ऑफ x माइनस सी टी। सो दोनों को ऐड कर ले, यानी इन दोनों एस्टिमेट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 1/2 पाई ऑफ x प्लस सी टी प्लस 1/2 के एक्स नॉट यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये आ गया ये वाला एस्टिमेट। अच्छा, प्लस 1/2 पाई ऑफ x माइनस सी टी, हाँ माइनस 1/2 के एक्स नॉट यहाँ पे आ गया, और इस तरह माइनस ये टर्म आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों टर्म तो पूरी तौर पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारा इस तरह होगा u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/2, हमने कॉमन ले लिया पाई ऑफ x प्लस सी टी प्लस पाई ऑफ x माइनस सी टी। ठीक है, प्लस 1/2 c फ्रॉम x नॉट टू x प्लस सी टी ओमेगा ऑफ एस डी एस प्लस 1/2 c x माइनस सी टी टू एक्स नॉट ओमेगा ऑफ एस डी एस। हमने स्टूडेंट्स ये कर लिया कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था तो वो x नॉट टू x माइनस सी टी था ना, तो उन दोनों उनके हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर ली। यहाँ पर माइनस साइन था तो वो साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इस तरह का इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम बी टू सी, जो कि इक्विवेलेंट होता है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी के। तो इन दोनों इंटीग्रल को कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो हमें u ऑफ एक्स टी मिलेगा 1/2 पाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस पाई ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटू एक्स माइनस सी टी इंटू इंटीग्रल ऑफ w ऑफ एस डी एस फ्रॉम एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी। ठीक है, ये पाई इनिशियल पोजीशन है वेव की। ठीक है, और ये ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी है वेव की। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ये टर्म होगा ही नहीं। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट मोशन शुरू करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा पार्ट मोशन शुरू करेगा निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, हमने यानी सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर, लेकिन हमने सिंपल क्या करना है, इनिशियल पोजीशन हमें पता है तो उसमें x की जगह x प्लस सी टी सब्स्टिट्यूट करें, x माइनस सी टी सब्स्टिट्यूट करें। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है तो उसका इंटीग्रल ले ले x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी। ठीक है, और सिंपली इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है u t इज इक्वल टू 16 u डबल x सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और सी स्क्वायर हमारे साथ हो गया 16, तो c की वैल्यू आ गई हमारे साथ 4। ठीक है, इनिशियल पोजीशन है वेव की, ये इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो जो सोल्यूशन है वो हमारा बनेगा 1/2 इंटू पाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस 1/2 पाई ऑफ एक्स माइनस सी टी। सो c की वैल्यू है 4, सो x माइनस सी टी इज बेसिकली दिस थिंग एंड x प्लस सी टी इज बेसिकली दिस थिंग। ठीक है, अब इनका मैंने सोल्यूशन का प्लॉट भी बनाया हुआ है, तो अगर प्लॉट हम इसको फॉर एग्जांपल सिमुलेट करेंगे तो ये एक वेव है जो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपस में, यानी जो इनिशियल जो पोजीशन थी वेव की वो दो हाफ पोजीशन में डिवाइड हो गई। एक हाफ मोशन करने लगा टुवर्ड द नेगेटिव डायरेक्शन, दूसरा हाफ मोशन करने लगा टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, और 20 सेकंड में हर एक पार्ट ने 80 मीटर का फासला कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि इसने ये 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मोशन कर रहा था। तो हमें सिंपली इक्वेशन से ये पैरामीटर मालूम करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सी की वैल्यू, ये वैल्यू मालूम हो जाएगी, और इनिशियल जो वेलोसिटी है या इनिशियल जो पोजीशन है वो मालूम हो जाएगा, तो उससे हम फिर ट्रेवलिंग वो सोल्यूशन आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।